नमस्कार, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। कद बढ़ा बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल राजनीति में किसी व्यक्ति का कद कैसे बढ़ता है, कद कैसे कम होता है, इसके आकलन कई तरह से होते हैं। जब व्यक्ति कोई राजनीति में होता है, उसको कोई बड़ा पद दिया जाता है, किसी राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है, केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये माना जाता है कि उसका कद बढ़ा है और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको कहीं ना कहीं तवज्जो दे रहा है। राज्य में भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी निगम मंडल का अध्यक्ष बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इस नेता का कद बढ़ा, या संगठन में उसको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, कहीं का पर्यवेक्षक बनाया जाता है, तो लगता है कि ये व्यक्ति जो है इसका कद अब संगठन में बढ़ा है। तो इधर हम ये देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, लगातार 3 बार के मुख्यमंत्री थे, और चौथी बार शिवराज सिंह के चौहान की मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे उज्जैन के मोहन यादव को जब अचानक से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो लगता है कि उनका कद जो है बढ़ा है। और कई बार ये लगता है कि मोहन के साथ चूंकि यादव जुड़ा है और देश की राजनीति में यादव भी एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं, और ख़ास करके यूपी और बिहार में, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव जो है उनका कद बढ़ाया गया है और उनको अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी जा रही है। अब इस समय हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उनको हरियाणा में केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस जिम्मेदारी में उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। भाजपा का यह कदम राष्ट्रीय राजनीति में मोहन यादव के बढ़ते कद और यादव वोटर पर केंद्रित रणनीति का संकेत माना जा रहा है। मोहन यादव की यह नियुक्ति भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर यादव समुदाय के बीच उनकी पहचान को मजबूत करना शामिल है। विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यादव वोटर का प्रभाव निर्णायक होता है। दोनों राज्यों में यादव समुदाय पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करता है। मोहन यादव के जरिए भाजपा इस समीकरण को बदलना चाहती है। मोहन यादव के माध्यम से भाजपा यादव समुदाय, ओबीसी और कृष्ण भक्त समुदाय के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। हरियाणा में भी भाजपा ने अप्रत्याशित जीत हासिल की, जिसमें मोहन यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यादव बाहुल क्षेत्र में पार्टी का प्रचार किया, नेतृत्व किया, और 29 में से 21 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस प्रदर्शन ने भाजपा में उनके कद को और बढ़ा दिया। हालांकि कांग्रेस को मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रमोशन पे संदेह नजर आ रहा है और वो उसे गुटबाजी के रूप में देख रहे हैं। इस पे चर्चा करने से पहले सुनते हैं कि इस बारे में नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पेट में भी दर्द है और दिमाग में भी जोर लगाना पड़ता है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का, खेमेबाजी का, कबेलेबाजी का पर्याय हो, जिस पार्टी में 10 महीने के बाद भी जितेंद्र पटवारी नाम के अध्यक्ष जी इतना साथ ना जुटा पाए, कार्यकारिणी बना ले, वो भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रहे हैं। या भारतीय जनता पार्टी किसी सिद्धांत पर काम करती, सबसे पहले कमल निशान, बाकी पहचान सब बाद में। तो इसलिए इस प्रकार की बातें भाजपा के परिप्रेक्ष्य में बेमानी है। कैलाश जी, मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी सारे जो राजनेता भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के, सबका एक ही लक्ष्य है, माँ भारती का परम वैभव मध्य प्रदेश देश के शीर्ष राज्यों में। भाई, ये निश्चित रूप से ये बात गौरतलब है कि मोहन यादव का कद देश की राजनीति में बढ़ता जा रहा है। इससे भाजपा के कई नेताओं को पेट में बड़ी तकलीफ है। सबसे ज़्यादा तकलीफ तो कैलाश को ही। शिवराज भाई तो स्थापित हो गए, पर उनके मन के कोने में एक दर्द का एहसास आज भी हम लोग महसूस करते हैं। और देखिए, जो बयान आजकल इनके नेताओं के आने लगे, चाहे अजय बिश्नोई हो, प्रदीप लारिया हो, वो पटेल हैं, जाने कितने नेताओं के कैलाश के बयान आ रहे हैं, भैया क्या हो रहे हैं। तो ये तलखियाँ इन लोगों को पच नहीं रहा है। लेकिन चूँकि मोहन यादव कमाऊ सपूत हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, हाईकमान तक बढ़िया सिस्टम जमा हुआ है, तो इसलिए कद तो बढ़ेगी। तो मोहन यादव का कद बढ़ा है क्योंकि वो कमाई पुत्र हैं और उनको जिम्मेदारी दी गई, ऐसा सज्जन वर्मा बोल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस बारे में कांग्रेस भाजपा के नेता और हमारे रिपोर्टर जो है, हमारे विशेषज्ञ कहना चाहिए, इस बारे में क्या कुछ कहते हैं। तो चलिए हम इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ आनंद जैन साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा, उनका भी स्वागत है। वाणी जी, जैसा कि हमने आज का प्रोग्राम मोहन यादव के बढ़ते कद, उनकी बढ़ती जिम्मेदारी और उन पर केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे को लेकर केंद्रित किया है, तो मैं चाहूँगा कि किस तरह से मोहन यादव वाकई में केंद्रीय राजनीति में, जैसा कि उनको अमित शाह जी के साथ अभी हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई और वो जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में प्रचार प्रसार किया, जिस तरह से अभी उन्होंने पूरे राज्य में ग्लोबल समिट करके अलग अलग संभाग में जाकर उन्होंने उद्योगपतियों के बीच अपनी साख बनाई, तो मोहन यादव लगातार जब से बने हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा नवाचार कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में वो आ रहे हैं। चूँकि अब आरएसएस ने भी ये बात कही है कि वो जातिगत गणना यदि राष्ट्र के हित में होती है तो उसके पक्ष में है। ऐसे में यदि जातिगत गणना की बात भी होगी तो जो ओबीसी और ख़ास करके यादव जो हैं वो एक बड़ा फैक्टर इसमें होगा। तो क्या ये सारी चीज़ों को केंद्र में रखकर बीजेपी आगे की रणनीति के हिसाब से मोहन यादव को आगे बढ़ा रही है? वाणी जी। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ जो भी मौजूद हैं आप लोग सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो हमें स्वीकारनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश की धरा से मोहन और विष्णु ये दोनों ने सबका मन हर लिया है, चाहे संगठन का काम हो या चाहे प्रशासनिक हो। अब यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक बहुत कम समय में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता सिर्फ इस प्रदेश में नहीं, देश में भी अपने कार्यप्रणाली के माध्यम से स्थापित की। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और पूरे जनमानस के लिए वो समर्पित है। उनकी नीतियां, उनके काम करने का तरीका, इसके नतीजे हमें प्रचार में भी देखने आए हैं। जो हरियाणा में 11 में से 10 सीटों का रुझान जहां ये गए थे, मोहन जी गए थे प्रचार करने, वहां हमारे पक्ष में आया है। इससे साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी छवि, उनका जो संपर्क सूत्र है जनता से एक ग्रास रूट लेवल में, वो बहुत स्पष्ट है, वो बहुत सुदृढ़ है और वो बहुत ताकतवर है। इसी के नाते ये चेहरा शायद केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में आते हुए इन्हें भी कुछ ना कुछ अहम भूमिका दी गई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है। हमारी रणनीति, हमारे विचारधारा बहुत स्पष्ट और साफ है। हम खोखले विचारों पे बिना रणनीति के और बिना कोई जिम्मेदारी के काम नहीं करते हैं। ये उल्लेख आपको एक तुलना के रूप में मध्य प्रदेश में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां 10 महीने से स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी तो घोषित कर नहीं पाई है। रोज मोहलत मांगते हुए मीडिया के समक्ष दिखते हैं इनके दिग्गज नेता, और दिग्गज क्या कहूं मैं, जो नेता सिर्फ मोहलत मांगते रहते हैं समय की और कार्य के फलस्वरूप अपनी नीतियां नहीं घोषित कर सकते, वो काहे के नेता हैं। दशहरे पे बोला था, दशहरा भी निकल गया। किस साल का दशहरा बोला है वो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है 2030 या 2032 का हो, पर यहाँ तक उन्होंने अपने, ये तो हम देखते आए हैं पिछले 6-8 महीने से, चाहे वो चुनाव आते हैं तब उनको अपने कैंडिडेट्स की घोषणा, नामों की घोषणा करनी हो, चाहे उनके कार्यकारिणी की घोषणा करनी हो, सब जगह विफल है। तो ये एक मुझे लगता है हैंडीकैप कांग्रेस है, ये एक वेंटिलेटर पे आ गई कांग्रेस है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सब तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता सब तरफ बहुत अच्छे से स्थापित हो रही है और होती रहेगी। जी, वाणी जी ने जैसा कहा आनंद जी कि मोहन यादव जी का निश्चित रूप से राजनीति में, भाजपा की राजनीति में और केंद्रीय राजनीति में कद बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी वो बेहतर काम कर रहे हैं और जैसा कि अभी सज्जन वर्मा कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय को, शिवराज सिंह को और भाजपा के बाकी लोगों को किनारे लगाने की कवायद है।
तो इसको किस तरह से देख रही है कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है जी कि वरिष्ठ नेतृत्व को अगर बाहर करना हो तो आप जूनियर को आगे कर दो। जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय सीनियर है प्रदेश के, नरेंद्र सिंह तोमर सीनियर थे, दूसरे नेता सीनियर थे, आपने मुख्यमंत्री बना के उनका कद बढ़ा दिया और अब आपने पर्यवेक्षक बना दिया। तो जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेहनत की थी, जो दूसरे नेताओं ने मेहनत की थी, उसको माइनस कर दिया आपने। तो ये तो एक रणनीति के तहत, राजनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और वाणिज्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बन रही उससे उनको क्या परेशानी है। पहले आप अपना कद बड़ा किया और प्रदेश छोटा हो रहा है। आपके प्रदेश में रोज ड्रग्स का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ जिसके लिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने सार्वजनिक तौर पे बोला। क्या वाणिज्य को और भारतीय जनता पार्टी को वो नहीं दिखता है? आपने कद बड़ा हो गया, बड़ी खुशी की बात है, पर प्रदेश को तो आपने पीछे छोड़ दिया। आपके विधायक आपके अगेंस्ट में धरने पे बैठे हैं, आपके विधायक आपकी सरकार के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, आपके विधायकों की प्रशासन सुन नहीं रहा है। तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, प्रदेश में तो आपकी स्थिति क्या है वो दिख रही है सामने। तो ये एक राजनीति के तहत चूंकि कैलाश जी का कद छोटा करना था इसलिए मोहन यादव जी का बढ़ा दिया गया। ये एक राजनीति और एक रणनीति भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रणनीति है, ये आज की नहीं है कि पुराने नेताओं को बाहर करो और नयों को लाओ। तो उसके बाद भी अगर मोहन यादव जी अच्छा काम कर रहे होते तो प्रदेश में कानून व्यवस्था, प्रदेश में ड्रग्स माफिया, प्रदेश में भू माफिया, प्रदेश में ये सब चीजें नहीं बढ़ रही होती अगर 10 महीने का कार्यकाल बहुत अच्छा होता। सभी में इन चीजों में, अपराधों में ग्राफ बढ़ा है। तो वाणिज्य, आप कांग्रेस को दोष मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक ही काम है, कांग्रेस बदहाल है, कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित नहीं हो रही है। अरे भैया, पहले आप प्रदेश को संभालो, आपके मुख्यमंत्री तो संभाले प्रदेश को और प्रदेश की जनता को, उसके बाद आप कांग्रेस की बदहाली पे बात कीजिए। आपको जो जवाबदारी जनता ने दी है वो तो पूरी कीजिए। आप अपना, जीतू पटवारी जी ने कार्यकारिणी घोषित नहीं की, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना? आपका पेट कहाँ दुख रहा है? कांग्रेस से दुख रहा है कि अपने संगठन में दुख रहा है? पहले आप अपना संगठन, अपनी व्यवस्थाएं, अपना जो मुख्यमंत्री आपने जिनको बनाया है उनसे बोलिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभाले, प्रदेश में ड्रग माफियाओं को रोके, प्रदेश में अपराधों को रोके, प्रदेश में महिला उत्पीड़न को रोके। उसके बाद आप कद बढ़ाते रहिए, प्रदेश में नहीं आप विश्व में बढ़ाते रहिए, उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। पर वाणिज्य, कम से कम कांग्रेस, आपकी बदहाली की जिम्मेदारी कांग्रेस को मत दीजिए। जी आनंद जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी मत दीजिए। वाणी जी कुछ कहना चाह रही थी। वाणी जी विलाप कर रहे थे जैन साहब, तो बड़ा अफसोस होता है, इनके बयानों में गंभीरता कभी नहीं आती, बड़े ओछे, और जैसे सज्जन सिंह वर्मा भी देते हैं, बड़े हल्के से बयान होते हैं। और सज्जन सिंह वर्मा के तो बयानों पे अब मैं इतना तवज्जो भी नहीं सोचती देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ऊंचे और निचले स्तर के बयान होते हैं, और वैसे ही अन्य प्रवक्ताओं के। तो इतना मैं आपको ध्यान दिला दूं कि कानून व्यवस्था इतनी चुस्त चौबस्त है मध्य प्रदेश में कि हमारे जितने आपराधिक मामले हैं उनका जो ग्राफ है वो नीचे आना शुरू हुआ है। ये जीरो टॉलरेंस की मोहन यादव की सरकार है जिसके तहत किसी को बख्शा नहीं जाता। और अभी जो ड्रग हॉल हुआ है, पाटीदार कांग्रेसी नेता है। दिल्ली में जो 5,000 करोड़ का हुआ वो भी कांग्रेसी है, कांग्रेसी लेटर पैड पे उसका डेजिग्नेशन इश्यू किया हुआ था। अरे जैन साहब, आपको और कोई नहीं मिलता अपने कार्यकारिणी के लिए तो अपराधियों से भर लोगे क्या? अभी मेरे को और बताइए आप कि अनुशासन नाम की चीज है कि नहीं आपकी पार्टी में? आप अनुशासनहीनता की सीमा तक पहुंच चुके हैं, उसकी परिकाष्ठा आप दिखा चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं में। आपके कार्यकर्ता उमंग सिंघार के घर भी एक कांड हुआ था जिसके संज्ञान पुलिस ने लिया था। आपके अन्य ऐसे कार्यकर्ता हैं विधायक हैं जिनके ऊपर प्रकरण दायर किए हुए हैं, और आप निरंतर दोष देते हैं कानून व्यवस्था को। मुझे लगता है आपको संज्ञान लेना चाहिए। आपके कांग्रेस पार्टी के चलिए आनंद जी और वाणी जी, चलिए थोड़ा हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। राकेश, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मोहन यादव लगातार जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनकी सक्रियता देखते बनती है, और उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा, और वो नए नए कदम बढ़ाते जा रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह का काम करता है तो हम ये मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का उसको पूरा समर्थन होता है,
तभी वो बढ़ चढ़ के काम करता है, जबकि बहुत सारे दिग्गज नेता इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। इसके बावजूद मोहन यादव यदि काम कर रहे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व का पूरा समर्थन उनको है, और ये समर्थन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी केंद्रीय नेतृत्व ने उनको लिया है उसने और व्यक्त किया है कि भाई आप बेहतर काम कर रहे हैं। तो राकेश, इसको लेकर किस तरह की बातचीत है और किस तरह से एक इसका नैरेटिव सेट हो रहा है? देखिए सुभाष जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य का यदि कोई मुखिया बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो वो हाईकमान या बोला जाए केंद्रीय नेतृत्व की जो है केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहता है उसको बनाता है। अब दरअसल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनको जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है प्रदेश के मुखिया के तौर पे, वो निश्चित रूप से माना सकती है कि उनका केलेवर देख के या उनकी कोई जिम्मेदारी उनको कुछ देख के ही जो है किसी तरह से कह सकते हैं तमाम अलग अलग राजनीतिक समीकरण में तमाम अलग अलग चीजें होती हैं, चाहे ओबीसी चाहे वो जाति फैक्टर हो या अलग चीज हो, तमाम चीजों को देखते ही केंद्रीय नेतृत्व किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी देता है। अब चूंकि जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव को जो जिम्मेदारी दी गई थी, मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया था, और उसके बाद मध्य प्रदेश में उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय, उनकी भी समीक्षा जो है केंद्रीय नेतृत्व ने की। तमाम बातों को लेकर जो निर्णय लिए जाते थे उनकी उन्होंने जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी, उनको विश्वास में लिया। यानी कुल टोटल जो है उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर जो है अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री, और यही कारण है कि वो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बन गए। अब यही कारण है कि जितने पुराने नेता है, हम 90 के दशक की बात करते हैं, तो 90 के दशक में जिन्होंने शुरुआत की थी, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, या तमाम अलग अलग नेता हो, चाहे अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं शिवराज सिंह चौहान, हालांकि उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला, लेकिन वो यदि बात करें तो प्रहलाद पटेल भी हैं, राकेश सिंह भी हैं, तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी लंबे समय तक केंद्र की राजनीति और संगठन में सक्रिय रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जातिगत समीकरण देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है, और जिस प्रकार से हरियाणा के जो चुनाव आए, इसके अलावा यदि बात की जाए तो उन्होंने यूपी के चुनाव में भी जाके जो है उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, हरियाणा के चुनाव में भी, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार करा, जम्मू कश्मीर में उन्होंने चुनाव प्रचार करा, और एक जो है एक माना जाए कि जिन सीटों पर उन्होंने जो जहां पर चुनाव प्रचार किया था वहां पे वो लगभग यदि माना जाए तो बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है, और यही कारण है कि अब वो केंद्रीय नेतृत्व के जो है एक प्रकार से गुड बुक में आ चुके हैं। अब ऐसे में उनको हरियाणा का पर्यवेक्षक बना के जो है यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनको अपने साथ लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से माना सकता है कि डॉक्टर मोहन यादव का कद केंद्रीय नेतृत्व के नजर में जो है बढ़ता जा रहा है, और उनकी जो इमेज है अब वो केंद्र की राजनीति के तौर पे बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी ओर बात किया तो देखिए विपक्ष ने जिस प्रकार से एलिगेशन लगाए कि मध्य प्रदेश में तमाम अलग अलग कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए, तो ये बात अलग होती है कि कानून व्यवस्था क्या है, और कानून व्यवस्था को लेके भी क्योंकि सवाल उठाए गए हैं, तो कानून व्यवस्था पे भी जो है सरकार का ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के झाबुआ और वो राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध मादक पदार्थों की जो निर्माण और उनकी फैक्ट्री जो मिली है, वो निश्चित एक प्रकार से सवालिया निशान कानून व्यवस्था पे उठाती है। लेकिन अब चूंकि हम आज डिस्कशन कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव के कद को लेके, तो उनके जो इमेज है, उनके जो वर्किंग स्टाइल है, या जो उनके द्वारा लिए गए निर्णय है, वो केंद्रीय नेतृत्व को पसंद आ रहे हैं, और यही कारण है कि वो उनके गुड बुक में आ गए। हालांकि हम इधर दूसरी ओर बात करते हैं तो विपक्ष जो है बार बार यानी मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है, सरकार को घेरता है, संगठन पे निशाना साधता है। यानी बीजेपी सरकार और संगठन दोनों जो हैं वो कांग्रेस के निशाने पे रहती है। लेकिन सरकार को इस मामले में भी सोचना चाहिए कि यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है मध्य प्रदेश में, तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रहती है, सरकार की रहती है। तो सरकार की जिम्मेदारी दोनों तरफ से बढ़ रही है कि एक तरफ उनको केंद्रीय नेतृत्व के गुड बुक में भी रहना है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, सरकार का जो कामकाज है, वो ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक चले, मध्य प्रदेश का विकास हो, और तमाम जो औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने को लेकर जो कॉन्फ्रेंस किए गए हैं, उसके डिसीजन जो है फटाफट जो है जमीनी धरातल पे आए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके। तो तमाम चीजें। राकेश में रोकूंगा। आनंद जी, जिस तरह अभी राकेश कह रहे हैं कि जमीनी धरातल पे जिस तरह कामकाज हो रहा है, इससे मोहन यादव की साख बढ़ी है, केंद्रीय नेतृत्व में उनका विश्वास बढ़ा है, तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव की सरकार उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रही है जैसा कि उससे अपेक्षा थी? और क्या ऐसा लगता है कि मोहन यादव क्या नहीं कर पा रहे हैं जो कांग्रेस उनसे अपेक्षा कर रही थी?
देखिए उनके बनने के बाद कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। महिलाओं का रेप कांड ले लो, बेरोजगारी ले लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्वेस्टमेंट ले लो, कहां पे डेवलपमेंट हुआ है? ड्रग माफिया बड़े हैं, भू माफिया बड़े हैं, उन पे कोई कंट्रोल हुआ क्या? अरे इससे बड़ा दुख का विषय राष्ट्रीय महासचिव रह चुके कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम सार्वजनिक तौर पे कल दैनिक भास्कर की हेडलाइन में छपा है कि कानून व्यवस्था हमारे बस की नहीं है, आप संभालिए मोहन यादव जी और आप हस्तक्षेप कीजिए। तो जो राष्ट्रीय महासचिव है वो इतने लाचार है आप मोहन यादव जी के सामने कि उनको वहां सार्वजनिक तौर पे बोलना पड़ रहा है। तो एक ये इससे बड़ा दुख का विषय क्या होगा कि एक राष्ट्रीय महासचिव भू माफिया और ड्रग माफिया के लिए उनको ये बोलना पड़ रहा है कि आप गुजरात से या राजस्थान में इसकी लिंक है, आप पकड़िए। तो अब आप इसके बाद भी अगर आप सवाल करते हैं कि मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर प्रदेश को बर्बाद करना है, प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे के कारोबार में धकेलना है, उसके बाद भी अगर आप मोहन यादव की पीठ थपा रही है बीजेपी और बोल रही है मीडिया की कद बढ़ा है, तो भगवान करे ऐसा कद बढ़ता रहे, पर कम से कम प्रदेश को बचाइए, युवाओं को बचाइए नशे से, प्रदेश को कर्जे से बचाइए। कर्जा लेके आप कर्जे से बांट रहे हैं, लोगों को पैसा दे रहे हैं, आप उसमें व्यवस्थित काम कीजिए तो आपकी पीठ थपथपाई जाएगी। यह कोई कार्य केंद्रीय नेतृत्व के लिए नहीं है, प्रदेश की जनता के लिए है। प्रदेश की जनता के लिए आपने 10 महीने में क्या किया, यह कांग्रेस का सवाल है। क्या बेरोजगारी घटी, क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्या कर्जा प्रति व्यक्ति कम हुआ? नहीं हुआ। अपराध बढ़े। तो किस रेशो में बताएंगे कि कहां आपने काम किया है? तो वाणी जी से पूछ लेते हैं क्या क्या, आनंद जी वाणी जी से पूछते हैं कि किन किन फील्डों में बीजेपी को लगता है कि बेहतर काम हुआ है। वाणी जी। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत साफ और स्पष्ट है कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हीं के लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे दिल्ली में जो पकड़ा गया या यहाँ मध्य प्रदेश में जो पकड़ा गया है, यहाँ पाटीदार है वहां गोयल, ये दोनों कांग्रेस के ही लिंक। दिल्ली वाला तो एक प्रमाण पत्र लेके घूम रहा है कि उसको मीडिया विभाग में चयनित किया था। और रही बात पाटीदार की, तो उसकी भी हम कारों को जानते हैं, उसके ऊपर पूरे प्रशासनिक अमला ये सारी जानकारी ले रहा है। और ये जितने प्रशासनिक इंक्वायरीज होती है, नारकोटिक्स ब्यूरो की भी होती है, ये सारी गोपनीय होती है, कोई जैन साहब इनका प्रकाशन नहीं किया जाता है। ये जब हो जाए, जानकारी मिल जाए तो उसका उल्लेख किया जाता है कि उनको क्या प्राप्त हुआ और कहां से। लगता है कि पेट में दर्द इसलिए भी होता है कि जहां अपराध होता है वहां कोई ना कोई अपराधी कांग्रेसी निकल आता है। तीसरी चीज, हमारा जो बेरोजगारी का दर है 6.8% से आधा हो चुका है। ये जो आज भी खनन के जो माइनिंग डिपार्टमेंट और आवंटन कर रहा है, जो ऑक्शंस होने हैं, उससे हम रोजगार के अवसर ही क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी हम 1.5-2 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे। तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेसियों को? वो इसलिए है कि ना तो दूरदृष्टि, ना एक कोई बड़ा चेहरा। देखिए, इनके जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं वो तो बिल में घुसे हुए हैं। आपको कौन दिखता है जो बाहर आया? आज एक तस्वीर फोटोग्राफ आई है राहुल गांधी की और कमलनाथ जी की, तो इसका मतलब है कि जितू पटवारी की तो और नैया डूब गई, मतलब उनकी और साख फेल हो गई। तो इनकी ये हाल इसलिए है क्योंकि देयर इज नो थॉट, कोई विचारधारा नहीं है। कोई विचारधारा पे चलने पर ये प्रेरित ही नहीं कर सकते कार्यकर्ताओं को, तो कहां से संगठित करेंगे पार्टी, कहां से लोगों के अंदर विश्वास पैदा करेंगे? और जो विश्वास मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में दिलाया है, उसी का हमें उसी स्वरूप में हमें हरियाणा में परिणाम मिले हैं। विश्वसनीयता का परिणाम हरियाणा के रिजल्ट में मिला है। और आगे भी जहां जहां मोहन जी की छवि है, जहां जहां वो विश्वसनीयता का प्रमाण दे रहे हैं, वहां कमल खिलते जा रहा है। जी, तो चलिए हम ये मानते हैं कि मोहन यादव पे केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया है और उनको जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी वो बेहतर करेंगे। और जो विपक्ष है, जिसके मतलब कहना चाहिए जिसके प्रवक्ता आनंद जैन जी हैं, उसको भी लगे कि मोहन यादव ने कुछ बेहतर किया है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व उन पे भरोसा कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव का प्रमोशन हो
और आने वाले समय में मोहन यादव राष्ट्रीय राजनीति में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करें, ये उम्मीद की जा सकती है। अब देखते हैं कि जो प्रदेश उनके हाथ में है वो उसको कहाँ ले जाते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वो कहाँ अपने को स्थापित करते हैं। आप मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।